तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई काव्य रचनाओं और दोहों को लिखा है। वे भक्तिकाल में श्री राम भक्त कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वाल्मीकि ऋषि, गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचनाएं किए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बंटी हुई है। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थीं। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास था। अक्सर बच्चे मां की कोख में 9 महीने रहते हैं, पर तुलसीदास जी अपनी मां की कोख में पूरे 12 महीने तक रहे थे। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब उनके पहले से ही दांत निकल चुके थे। जन्म के उपरांत ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तभी से इनका नाम रामबोला पड़ गया था। जन्म के अगले दिन ही उनकी माता का निधन हो गया। किसी भी तरह की अनहोनी न हो उससे बचने के लिए इनके पिताजी ने तुलसीदास को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर लिया। चुनिया तुलसीदास जी का पालन पोषण कर ही रही थी, तभी चुनिया भी इस दुनिया से चल बसी। तब तुलसीदास 5 वर्ष के थे। इनके बाद तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई। तब तुलसीदास जी 7 वर्ष थे। उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, नरहरि बाबा, के आश्रम भेज दिया। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हुआ। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। एक दिन तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई और वे अपने गुरु से आज्ञा लेकर राजापुर गांव में अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। आधी रात में आया हुआ देखकर उनकी पत्नी अत्यंत क्रोधित हुई और उन्हें वापस लौट जाने को कहा। तब तुलसीदास जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तब उनकी पत्नी को और अधिक क्रोध आया और उन्होंने गुस्से से एक दोहा कहा और उस दोहे ने ही तुलसीराम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह इस प्रकार है। अस्थि चर्म मय देह यह ता सो ऐसी प्रीति, नेको जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात इस हाड़मांस के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। इस पर रामबोला का अंतर्मन जाग उठा और वह एक पल भी वहां रुके बिना राम की तलाश में चल दिए। कुछ समय राजापुर में रहने के बाद तुलसीदास जी काशी चले गए और काशी के लोगों को राम कथा सुनाने लगे। एक दिन उन्हें साधु के भेष में एक प्रेत दिखाई दिया, जिसने तुलसीदास को हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने रघुनाथ से मिलने की प्रार्थना की। तभी हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। रघुनाथ जी के दर्शन के लिए तुलसीदास चित्रकूट की ओर चल दिए। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी ने रामघाट पर अपना आसन लगाया।
एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें श्रीराम के दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने देखा कि दो घोड़े पर दो बड़े सुंदर राजकुमार धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देख बहुत आकर्षक तो हुए, पर वे उन्हें पहचान न सके। तभी वहां पीछे से आकर हनुमान जी ने सारा भेद सुनाया तो तुलसीदास पश्चाताप करने लगे। तभी हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि एक बार फिर पुनः दर्शन होंगे। संवत 1607 मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को बोला कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन देंगे? तभी हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि तुलसीदास जी कहीं फिर से धोखा न खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। इस चौपाई का अभिप्राय है कि चित्रकूट के घाट पे कई संत आए हुए हैं और तुलसीदास चंदन घिसकर श्री रामचंद्र जी के माथे पर तिलक लगा रहे हैं। यह सुनते ही तुलसीदास जी ने भगवान की वह छवि देखकर अपनी सुध बुध ही खो दी। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अपने को और तुलसीदास को चंदन लगाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के मृत्यु के बारे में। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हो गई। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनयपत्रिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। तुलसीदास जी ने वाराणसी में मृत्यु से पहले उन्होंने उसी जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया जहां उनकी हनुमान से भेंट हुई थी। उस मंदिर को आज वहां संकटमोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दैनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।